मतलब कि एक छोटी सी बात के लिए एक छोटा रकम से कितना बड़ा नुकसान और कितना बड़ा फायदा हो सकता है कि 10 रुपये के चलते आपको 13 लाख रुपया मिल जाए। ये सच्चाई रखने में ऐसा होता है, ऊपर वाली कृपा हो जाती है कि सत्य में कितनी शक्ति है, ईमानदारी में कितनी शक्ति है। आइए एक छोटी सी कहानी कि सुबह सुबह एक दुकानदार दुकान खोलता है। दुकान खोलते ही देखता है कि सामने एक महिला खड़ी हुई है, बड़े ही सीधे स्वभाव, सीधा साधा पोशाक में। दुकानदार पूछा कि बहन जी बोलिए क्या बात है, क्या चाहिए। महिला बोली कि भाई साहब चाहिए नहीं, मैं आपको कुछ देने आई हूँ, आपका पैसा आपको वापस करने आई हूँ। दुकानदार बोला कि मेरा पैसा? तो हाँ, कल आपने मुझे 10 रुपया ज़्यादा दे दिया था। मैं 70 रुपया का सामान ली थी और 100 रुपये का नोट आपको दी। आपने 30 रुपया के बजाय मुझे 40 रुपये दे दिए। मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मैं घर पे गई तो देखी कि 30 रुपया के बदले 40 रुपया है। तो दुकानदार बोला कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी, कहाँ रहती हैं आप? तो मैं सेक्टर 7 में रहती हूँ। ओहो, सेक्टर 7 काफ़ी दूर है यहाँ से, 6-7 किलो 8 किलोमीटर दूर है। आप सुबह सुबह पैसा वापस करने चली आई, कभी आती दे जाती। वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैं रात में भी आई थी, मैं उसी समय आई थी, तब तक दुकान आपका बंद हो चुका था, इसलिए मैं सुबह सुबह आके ये पैसा देना मैं जायज़ समझी। अरे बहन जी, ऐसी क्या जल्दी थी, आप तो सामान ले ही जाती हैं, कभी आती और वापस कर देती। महिला बोली कि नहीं, ये बात केवल मुझे पता था, ये केवल मैं जानती थी, ये आपको भी पता नहीं था। और बीच में अगर कुछ मुझे हो जाता, मान लीजिए मैं मर ही जाती, तो ये पैसा आपका वापस नहीं होता। तो दुकानदार बोला कोई बात नहीं, 10 रुपये से क्या होने वाला है। तो बोले कि नहीं होने वाला, और मैंने पैसा कम ज़्यादा का नहीं है, ईमानदारी की है, सच्चाई की है कि 10 रुपया किसी ज़माने में कम होता है, एक समय आता है कि 10 रुपया कीमत बढ़ जाता है। तो बात यहाँ ईमानदारी की है कि 10 रुपया लेकर अगर मैं आपको नहीं देती हूँ तो ये खामियाजा मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, या पता नहीं ना जाने किस रूप में मुझे इस प्रायश्चित करना पड़ता। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सका मैं लेके आई, और ये आप अपना पैसा 10 रुपया रख लीजिए। दुकानदार बोला कि ठीक ही कह रही है, अच्छी बात है, चलिए। 10 रुपया उसने रख लिया। वो महिला बेचारी चली गई, लेकिन दुकानदार सोचने लगा कि यार ये 10 रुपया अगर नहीं भी देती तो मुझे क्या पता है, मैं क्या जानता था। लेकिन इसकी ईमानदारी कितनी बढ़िया है कि रात में भी आई थी लेडीज होकर अकेले, और सुबह में आकर सबसे पहले ये पैसा देना उचित समझी। तो ये तो काम तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा हो तो दुनिया में कोई बुरा काम नहीं होगा। मन उसे बेचैन करने लगा, क्योंकि 1 सप्ताह पहले एक और ग्राहक ने जो है हिसाब किताब की गड़बड़ी में 300 रुपया इस दुकानदार को ज़्यादा दे के चला गया था, जो इनका जानने वाला था, मित्र जैसे था। तो कहा कि यार ये 300 रुपया केवल मैं ही जानता हूँ, उसको पता भी नहीं है। अगर नहीं देता हूँ तो कल मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, ना जाने मुझे क्या बनकर ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। मैं उसका पैसा दे देता हूँ। तुरंत अपने आदमी से बोला कि गाड़ी निकालो। तो इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जाना है? तो है, ज़रूरत काम है। उस व्यक्ति को फ़ोन किया और कहा कि कहाँ हो तुम? तो बोला कि मैं फलाने चौराहे पे हूँ। तो ये बोला कि वहीं पे रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है? तो है कुछ बात है। ये गाड़ी से गया,
और जाके कहा कि यार मैं जब से ये एहसास हुआ है मन में घबराहट सी हो रही है। तो क्यों, क्या बात है? तो पिछले सप्ताह जो आप सामान ले गए, अब बदले में जो पैसा दिए उसमें 300 रुपया आपने ज़्यादा दे दिया, जो आपको पता नहीं था, वो केवल मुझे पता था। वो बोला कि तो क्या हो गया, 300 रुपया होता है, या मैं कभी आता तो दे देते आप। इतनी जल्दीबाजी और फ़ोन करके कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो है नहीं। दुकानदार बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये केवल मुझे पता था, आपको नहीं पता था। इस बीच में अगर मुझे कुछ हो जाता, अगर मैं मर जाता, तो ये पैसा मेरे सर पे रह जाता, ये कर्ज बन के रह जाता, फिर मेरे बच्चों को चुकाना पड़ता, मेरे बच्चे इसका खामियाजा भुगतते, और पता नहीं ना जाने क्या क्या रूप में ये कर्ज चुकाना पड़ता। इसलिए मैं बेचैन हो गया, और आप ये प्लीज़ अपना पैसा रख लीजिए, ये आपका पैसा है। वो मुस्कुराया, कहा कोई बात नहीं, पैसा लिया, रख लिया। और ये दुकानदार दुकान पे आ गया, और जिसको पैसा दिया था वो बड़ा बेचैन हो गया। वो तो घर गया 300 रुपया लेके, और रात भर सोचने लगा। रात में उसको नींद नहीं आई, एकदम बेचैन हो गया। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले उसके बहुत ही करीबी मित्र, एकदम खास क्लोज मित्र, इनका धंधा मंदा हो रहा था, बिजनेस ठप हो रहा था। तो मदद के लिए उस मित्र की सहायता लेना चाहा। बोला कि मित्र, मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं 1-2 महीने में आपका पैसा दे दूंगा। वो मित्र ने, उस व्यक्ति ने 3 लाख रुपया दिया। 3 लाख 10 साल पहले। और ये बात केवल यही जानता था, वो मित्र जानते थे। उसके बाद मित्र चला गया घर, और गया ईश्वर की पता नहीं क्या विडंबना थी, कैसी उनकी विडंबना थी कि रात में वो व्यक्ति मर गया। अब ये सुबह में देखा कि अरे वो तो मित्र मर गया, उसका 3 लाख रुपया मैं रात ही लिया था। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो सोचते रहा कि यार मैं 10 साल पहले 3 लाख रुपया जिससे लिया हूं, अभी तक मैंने दिया नहीं। ये मेरे मन में बेईमानी है, और मैं तो 3 लाख रुपया लिया हूं और 10 साल हो गए। और उनकी पत्नी से, उनके परिवार वालों से मेरा कुछ खास अब कांटेक्ट रहा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि कांटेक्ट करूंगा तो शायद पैसा वो लोग जान जाए तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं कांटेक्ट करना उचित नहीं समझा। लेकिन अगर मैं पैसा नहीं देता हूं, तब तो मेरे बच्चे जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो कर्जदार हो जाएंगे, और मेरे सर पे ये कर्ज घूमते रहेगा, और पता नहीं क्या बनकर मुझे इस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। यार ये पैसा देना पड़ेगा, अब तो हमारे पास सब कुछ है। और मुझे पता है कि वो परिवार तब से बिखर गया, क्योंकि कमाने वाला वही एक व्यक्ति था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे, कैसे जीवन गुजारती होगी। यार पैसा देना चाहिए। बेचारा सुबह उठा और तुरंत गया बैंक, और 3 लाख रुपया उसका, और 10 साल में 1-1 लाख ब्याज जोड़ के 13 लाख रुपया उसने बैंक से निकाला। और गाड़ी लेके ढूंढते ढूंढते, पता पूछते पूछते उस अपने मित्र के यहाँ गया। वहां गया, देखा कि उनकी पत्नी विधवा जो थी, अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। गरीबी हाल में दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करके अपना जीवन निर्वाह करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उनका जीविका चलाती थी। ये गया, बड़ा ध्यान से उस औरत को देखने लगा। उस महिला ने पूछा कि भाई साहब क्या बात है? तो बोला कि बात यह है कि मैं आपके पति का मित्र हूं, और मैं प्रायश्चित करने आया हूं। तो महिला बोली, प्रायश्चित? किस बात की प्रायश्चित? आपने कौन गलती किया है? वो व्यक्ति बोला कि आपके पति से मैंने 10 साल पहले 3 लाख रुपया लिया था, क्योंकि वो इतना करीबी मित्र था मेरा।
क्योंकि मैं एक ही बार कहा कि मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, उन्होंने बैंक से निकालकर 3 लाख रुपया मुझे दे दिया और उसी रात वो चले गए। मैं सुबह में परेशान हुआ, लेकिन फिर सोचा कि ये बात कोई नहीं जानता है। बेईमानी मेरे मन में आई और 10 साल पहले ये पैसा मैं दिया ही नहीं, रख लिया। लेकिन आज मैं किसी के माध्यम से प्रेरित होकर ये पैसा अगर रख लेता हूँ तो मेरा भविष्य, मेरा खानदान, मेरी अगली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ये 3 लाख रुपया लीजिए और साथ में 10 लाख रुपया इस 10 साल का ब्याज समझ के आप स्वीकार कर लीजिए। दोनों हाथ जोड़ के पैसा सुपुर्द किया। उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। 13 लाख रुपया बड़ी रकम होती है। वो कहे कि आज मैं कैसे कैसे दिन काटती रही, अब मेरे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मैं अच्छे घर में रहूंगी। बहुत प्रसन्न हुई, बहुत दुआएं दी, बहुत ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने उस व्यक्ति को नमस्कार किया, बहुत कृपा है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो व्यक्ति घर आया खुशी खुशी और उस महिला को 13 लाख रुपया मिला। पति के जाने के बाद एक इतनी बड़ी रकम मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दी। कहानी से सीख मिलती है कि बाद में पता चला कि ये वही औरत है जो उस दुकानदार के पास 10 रुपया लेकर वापस की थी। ईमानदारी का प्रतीक जो है ये 10 रुपया के चलते उसे 13 लाख भगवान ने वापस किया। ईमानदारी का 10 रुपया के चलते उसे प्रसाद के रूप में, इनाम के रूप में 13 लाख रुपया मिला। तो ये होता है ईमानदारी और सच्चाई। जहां भी रहिए किसी का हक मत मारिए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई की राह पे चलिए, ऊपर वाला देख रहा है। बिन पग चले सुने बिन खाना, कर बिन कर्म करहीं विधि नाना। सब देख रहा है। आपकी ईमानदारी का पता नहीं कब किस रूप में उसका प्रतिसाद मिलेगा, इनाम मिलेगा, आप सम्मानित किए जाएंगे। इसलिए अपना ईमानदारी मत छोड़िए, सच्चाई पे रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, अपना काम करिए।